नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम दोस्तों आज ये महिला हैं, इनका एल्बो का डिसलोकेशन हो गया है और ये हमारे पास आई। दोस्तों इस बीच बहुत सारे पेशेंट आए मगर सबकी वीडियोग्राफी करना मुमकिन नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत कम लोगों की वीडियोग्राफी करता हूं क्योंकि सबकी भाई साहब अपनी अपनी प्राइवेसी है, इसलिए मैं बहुत कम लोगों की वीडियोग्राफी करता हूं और ज़्यादा लोगों की करता भी नहीं हूँ। तो दोस्तों ये पेशेंट आए थे, इसका मतलब ये गिर गई थी ऑटो से और इसका एल्बो का डिसलोकेशन हो गया। एल्बो मीन्स जो हमारी कोहनी होती है, यहाँ पर 3 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है और एक ह्यूमरस होती है। इन तीनों हड्डियों का जोड़ जो होता है उसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं और ये एल्बो जॉइंट कभी भी निकल सकता है। अगर कोई फोर्सफुली इस पर चीज़ लगे या आप नीचे की तरफ गिर जाओ तो ये डिसलोकेट हो सकता है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत तेज़ खींचना पड़ता है इसमें। पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक होता है क्योंकि हम एनेस्थीसिया देते नहीं, क्योंकि 1 सेकंड का काम होता है, टक से घुटना बैठ जाता है तो हम एनेस्थीसिया भी नहीं देते क्योंकि ये लोकल है दोस्तों। यहाँ एनेस्थीसिया देंगे तो यहाँ का खर्चा भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और पैसे भी नहीं मिल पाएंगे हमको, तो हम बिना एनेस्थीसिया दिए ही कहीं का भी डिसलोकेशन हो, कोई भी जॉइंट का डिसलोकेशन हो, ज़्यादातर यहीं पर हम कर देते हैं, जनरली डन कर देते हैं। 90% हम डन कर देते हैं। 100% तो नहीं कहूँगा पर मेरा जो रिजल्ट है वो 100% का ही है। मैं 100% किसी भी चीज़ में श्योर नहीं होता हूँ, मैं 90% ही श्योर रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जो 90% है, मुझे 90% में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे 90% का 90% ही चाहिए भाई साहब। तो फिर इसका मैंने सही कर दिया था और फिर मैंने सोचा इसका एक एक्सरे कर लिया जाए। तो बच्चों ने इसका एक्सरे किया और मुझे लगता है अभी तक करने को नहीं ले गए थे। महिला बिल्कुल शांत हो गई थी, पहले बहुत चीख रही थी, हाथ भी नहीं पकड़ने दे रही थी। हाँ, इसका एक्सरे हो गया है और अब मैंने सोचा इसका प्लास्टर कर दूं क्योंकि प्लास्टर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्लास्टर तो लगाना ही चाहिए, कहीं का भी डिसलोकेशन हो तो वहाँ फिर हमने इसको प्लास्टर लगा दिया क्योंकि एल्बो जॉइंट कहीं का भी जॉइंट हो उसको बार बार स्लिप करने का बहुत डर रहता है। तो हमने इस पे फिर से प्लास्टर लगा दिया और फिर हमने कहा कि आप कम से कम 7 दिन बाद या 10 दिन बाद 15 दिन बाद हम लोग कच्चा प्लास्टर हटा देते हैं और हम लोग जो यहाँ है बहुत कम से कम में काम चलाते हैं क्योंकि दोस्तों अगर सामान इतना महंगा हो जाएगा तो हमारे यहाँ लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर हम बाहर से सामान लिखते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है दोस्तों। फाइबर वाली कॉटन और ये और वो, हम लोग इसी नॉर्मल कॉटन से काम चला लेते हैं और क्योंकि दोस्तों ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉस्टली होगा तो बहुत दिक्कत होगी पेशेंट को भी और पेशेंट हमको भी पैसा दे के नहीं जाएगा। हमको इतने बड़े सेंटर में काम नहीं करते हैं, हम इंटीरियर में काम करते हैं। सेंटर तो सही है हमारा मगर हम इंटीरियर में काम करते हैं तो ये सब कुछ देखना पड़ता है कि भाई साहब कितने पैसों में काम चल जाए, पेशेंट का कितने में क्या हो जाए और बाकी सभी चीज़ों का हम लोग सही से ध्यान रखते हैं। और मेरे यहाँ ज़्यादातर दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ ज़्यादातर हड्डी के ही पेशेंट आते हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं ज़्यादातर डिसलोकेशन वाले या फ्रैक्चर वाले या कहीं से भी कुछ भी मस्कुलर इंजरी वाले जो भी आता है वो पहले मेरे यहाँ ही आता है। लोग भी अगर रिकमेंड करते हैं तो मुझे ही रिकमेंड करते हैं यहाँ के लोग। तो जैसा कि सारे लोग आए इस होली में, बहुत सारे लोगों को चोट लगी थी और बहुत सारे लोगों का डिसलोकेशन हुआ था, कहीं का हाथ का फ्रैक्चर, किसी को हेड इंजरी भी हुई और बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई। अब इसका प्लास्टर रेडी था करवाने को मगर कुछ कारणवश कहीं पता नहीं क्या कुछ रह गया था तो हम लोग उधर चले गए थे। बाकी ये देखो हमने एक छोटी सी स्लैब बनाई है, 1 या 2 जिप्सोना लेते हैं, 2 जिप्सोना की हम स्लैब लगा देते हैं और वैसे तो कम से कम दोस्तों 3 जिप्सोना की स्लैब लगनी चाहिए। तीन जो जिप्सोना होते हैं बोनीकास्ट होते हैं, जो भी आपका पीओपी का बैंडेज होता है वो लगभग एक हाथ में 3 से 4 लगाना चाहिए मगर हम लोग 1 या 2 ही में काम चला लेते हैं क्योंकि उसी को सही से पैक कर देते हैं। अगर 4 लगाएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत हो जाएगी क्योंकि 800 रुपये की इसकी कॉस्ट हो जाएगी और पेशेंट फिर हमको कुछ नहीं दे के जाएगा। एंटीरियर है, मैंने बताया था आपको कि एंटीरियर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम जैसे डॉक्टर के लिए।
अगर कोई बड़े शहर में बैठते हैं तो भाई साहब अलग सी बात है। बड़े शहर में तो भाई साहब आप पैसे भी दे के जाते हैं और सब कुछ काम भी करवाएंगे, मगर छोटे शहरों में आदमी ना तो पैसे ढंग के दे के जाता है, तभी वो इतना लेके भी नहीं आता है। अगर बड़े शहर में जाएगा तो उतना ज़्यादा पैसा लेके आएगा, अगर छोटे शहर में जाएगा तो वो कम से कम पैसे लेके जाता है और सोचता है इतने में काम हो जाएगा। इसलिए फिर अगर आप ज़्यादा सामान लगा देंगे तो भाई आपको उधार करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँ, उधार का पैसा कभी मिलता नहीं है। बहुत लोगों ने उधार किया, इंटीरियर में ही उधार होता है दोस्तों, देहात में ही उधार होता है, कोई बड़े हॉस्पिटल में उधार नहीं देता है। दवाई 24 घंटे के लिए वहाँ पर उधारी नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ माहौल इधर था, तो हम लोग इसीलिए कम से कम में काम चल जाए, जिससे कि मरीज का भी काम हो जाए और हमारे भी पैसे उधार ना रहे। इसी के से हम लोग ऐसा इलाज करते हैं और इसी के देखते हुए हम लोग सारे वो काम करते हैं। और दोस्तों बाकी आप लोग मेरी पोस्ट को लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर कोई आपको हड्डी से संबंधित समस्या है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार गंगवार है और मैं एक कुलड़िया में, नवाबगंज के कुलड़िया में छोटा सा सेंटर चलाता हूँ और ज़्यादातर मैं हड्डी के ही पेशेंट देखता हूँ और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, आप हमारे सेंटर पे आए, मुझे लगता है। और दोस्तों ये हमने इसका पीओपी डन कर दिया, फिर हमने इसको बुलाएंगे लगभग 7 दिनों के बाद। और दोस्तों पेशेंट की प्राइवेसी बहुत होती है, इसलिए हम लोग आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाते। ये इंटीरियर है, अगर किसी का वीडियो बना के हमने फेसबुक या यूट्यूब पे डाल दिया और उसको पता चल गया तो भाई साहब यहाँ बहुत बवाल हो जाता है। इसीलिए हम प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए ही वीडियो बनाते हैं लोगों का, और ये किसी को पता भी नहीं लगता कि कौन सा मरीज है और उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।